नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी की ओर से जो शिक्षक भर्ती की फेज़ 2 ऑनलाइन आवेदन 3 तारीख से होने वाली थी, इसकी डेट बढ़ा दी गई है, ठीक है? और भी बहुत सारी सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जैसे सीटों की संख्या भी बढ़ने वाली है। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न में चेंजिंग की गई है, ठीक है? एग्ज़ाम जो पिछले बार लिया गया था लैंग्वेज का, उसमें बदलाव किया गया है। तो क्या है, नोटिस देखिए मुझे प्राप्त हो चुका है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। हालाँकि अभी आपको ऑफ़िशियल साइट पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है नोटिस वग़ैरह आपको 5 तारीख से देखने को मिलने वाला है। तो मैं आपको क्या-क्या जानकारी और प्राप्त हुई है, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊँगा। तो जो नोटिस हमें प्राप्त हुई है, वो नोटिस में आप देख पा रहे होंगे डेट वग़ैरह बताई गई है, कब से ऑनलाइन आवेदन होगा। और इसके अलावा जो परीक्षा का विषय है, भाषा अर्हता भाग 1, इसमें 30 अंक का होगा। क्वालीफाइंग सामान्य अध्ययन भाग 2 40 अंक का होगा और विषय भाग 3 होगा जो कि 80 अंक का होगा, जो पहले हुआ था। तो क्या-क्या और दिया गया है इस वीडियो में, अंत तक बने रहिएगा तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी देखिए सीटों की संख्या भी बढ़नी ही बाकी है और इसके अलावा जो 1 टू 5 का सीटें बच गई हैं और बहुत सारे फर्जी शिक्षक जॉइन नहीं कर पा रहे हैं या किन्हीं का गलत रिजल्ट आ गया या किसी किसी भी कारण से जो भी सीटें खाली रह गई हैं, तो उन लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होने वाली है। इसके लिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी में सहमति बन चुकी है, ठीक है? शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी है, उनके द्वारा जो है समन्वय बना लिया गया है और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, वो 12 से 15,000 एक्स्ट्रा रिजल्ट आने वाली है 1 टू 5 के लिए। तो ये तो था रिजल्ट के बारे में, मैंने बता दिया कि जल्द ही आपको सेकंड लिस्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए 6 टू 8 की जो भर्ती थी, यहाँ पे इसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। पहले 31,982 सीटें थी, जो कि यहाँ पे ये सीटें भी और हो सकता है बढ़ेगा, क्योंकि अभी और भी जो है शिक्षा विभाग की ओर से जो सीटें उपलब्ध करवाई जाएँगी, हो सकता है और बढ़े। या फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद जो है, पहले ये था 9 से 10 के लिए देखिए 18,880 सीटें थी, जिसे अब बदल दिया गया है, ठीक है? अब इसे बदल कर 18,877 कर दिया गया है। इसी के साथ-साथ देखिए यहाँ पे जो है माध्यमिक विद्यालय वर्ग 9 से 10 के विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए 270 पद आवंटित किए गए हैं। यानी कि जो दिव्यांग वगैरह कैटेगरी के अभ्यर्थी होते हैं, छात्र होते हैं, उनके लिए विशेष विद्यालय होते हैं, आपको पता ही होगा। डीएलएड, बीएड अगर आपने किया होगा, तो विशेष शिक्षक किसे कहा जाता है वो तो आपको पता ही होगा। तो विशेष शिक्षकों के लिए 270 पद दिए गए हैं। इसके अलावा देखेंगे तो उच्च माध्यमिक विद्यालय एक 11-12 में जो देख पा रहे होंगे 18,577 कर दिया गया है, जो कि आप पहले वाले में देखेंगे तो पहले वाले नोटिफिकेशन में 18,830 था, ठीक है? तो ये दोनों में चेंजिंग की गई है अभी फ़िलहाल, और ये जो 6 टू 8 था इसमें कोई चेंजिंग नहीं की गई है। तो और देखिए नोटिस में क्या दिया गया है कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो स्कूल चलाए जा रहे हैं, आवासीय विद्यालय 6 टू 8 के लिए देखिए प्रशिक्षित शिक्षक की बहाली की जाएगी। 234 सीटें इसमें दी गई हैं। फिर देखिए स्नातक प्रशिक्षित माध्यमिक शिक्षक के लिए, स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी के लिए 9 से 10 के लिए देखिए यहाँ पे 248 सीटें अलग से दी गई हैं। फिर 11-12 के लिए भी पीजीटी के लिए देखिए 403 सीटें अलग से दी गई है। और हेड मास्टर के लिए भी देखिए इन स्कूलों में बीसी का जो आवासीय विद्यालय है, वो उन स्कूलों में हेडमास्टर की भी भर्ती होनी है। तो 31 सीट जो है प्रधानाध्यापक का दिया गया है। परीक्षा में चेंजिंग देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, आप देख सकते हैं। परीक्षा में जो चेंजिंग है यहाँ पे आप देख पाएँगे कि जो पहले 120 क्वेश्चन का था, आपको पता ही होगा, जो आपका सामान्य अध्ययन का पेपर जो था, उसमें आपका 40 को अंक और 80 अंक का विषय वाला जो था, इसमें चेंजिंग ये किया गया कि पहले जो थी भाषा अलग से 100 क्वेश्चन पूछा गया था, 25 क्वेश्चन आपका हिंदी इंग्लिश करके जो पूछा गया था। तो इसमें जो आपका दिया गया है, देख पा रहे होंगे कि जो 30 अंक दिया गया है भाषा का, भाग 1 में 30 अंक का होगा, यानी कि जो टोटल क्वेश्चन आपका इस बार हो जाएगा वो 150 का होगा। परीक्षा 2.5 घंटे की ही होगी, लेकिन क्वेश्चन आपका 150 होगा, यानी जो पहले से 100 क्वेश्चन ये भाषा का अलग से था, वो 100 क्वेश्चन ना होके 30 क्वेश्चन का आपका पूछा जाएगा। दोनों एक ही शिफ्ट में आपका परीक्षा हो जाएगा, ठीक है? दोनों एक ही शिफ्ट में एक ही बार में आपका परीक्षा हो जाएगा, भाषा का भी और ये जो आपका विषय से था
वो भी। तो दोनों परीक्षाएं एक साथ हो जाएगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल जाएगा कि भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 करके इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो ये चेंजिंग किया गया, जिसमें 30 अंक का होगा आपका भाषा, 40 अंक का होगा सामान्य अध्ययन और 80 अंक का होगा विषय भाग। तो ये 3 टाइप के आपका 3 भाग में एक ही क्वेश्चन में आपको दे दिया जाएगा, यानी एक ही दिन आपकी परीक्षा ली जाएगी। पहले आपको 2 दिन परीक्षा देना था, लेकिन अब 2 दिन परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक ही दिन परीक्षा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि परीक्षा कैसे लिया जाएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5/11/2023 से 14/11/2023 तक की जाएगी। इसके बाद विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023 है और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है वो 10/11/2023 से होगा। तो यानी कि रजिस्ट्रेशन आपका 5 तारीख से शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए जो लिंक होगी वो 10/11/2023 से एक्टिवेट की जाएगी। फिर उसी प्रकार से ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 25/11/2023 किया गया है। तो ये चेंजिंग जो है फेज़ 2 के लिए की गई है। ये तो ये हो गया। अब देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को 6 टू 8 में क्वालिफ़िकेशन का कन्फ्यूजन है, या फिर 9-10 में कन्फ्यूजन है, 11-12 में कन्फ्यूजन अगर आपको है सब्जेक्ट से कि क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन में कौन-कौन से सब्जेक्ट से आपने पढ़ा है, ता जो आप आवेदन कर सकते हैं। तो उसके लिए भी देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। मेरे पास कुछ जानकारियाँ हैं इससे रिलेटेड हुए। आप देखेंगे तो यहाँ पे जो दिखाया गया है ये हालाँकि ऑफ़िशियल नहीं है, लेकिन ये भी जानकारी जो है बिल्कुल सही दिया गया है। तो वर्ग सी 6 से 8 के लिए अगर आप हिंदी या अंग्रेजी में भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए इस सब्जेक्ट के साथ, इनमें से दोनों में से कोई भी, ठीक है। और आनुषांशिक या फिर देखिए अगर ऑनर्स किसी भी विषय से है, लेकिन अगर आपने सब्सिडरी विषय के रूप में हिंदी अथवा अंग्रेजी का पढ़ा है, तो आप भाषा शिक्षक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप दूसरे सब्जेक्ट का देखें, जैसे कि सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का 6 टू 8 के लिए, तो इसमें बताया गया है कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं सामाजिक विज्ञान के लिए, ठीक है। सब्सिडरी के रूप में अगर आपने पढ़ा था इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, तो आप आवेदन कर पाएंगे सामाजिक विज्ञान के लिए। इसके अलावा अगर आप मैथ साइंस का टीचर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए बताया गया है कि स्नातक स्तर पे यानी ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपका मैथमेटिक्स या फिर भौतिकी या फिर रसायन, जीव विज्ञान में से कोई 2 विषय पठित है, यानी आपने पढ़ा है, तो आप आवेदन जो है मैथ एंड साइंस के लिए कर सकते हैं। तो ये 6 टू 8 का क्वालिफिकेशन बिल्कुल आपको स्पष्ट हो चुका होगा। और 9-10 का, 11-12 का तो ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है ही, रोजगारबिहार.com पे आके आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आकर देख सकते हैं। और जो इंटरनल जानकारी प्राप्त हुई है रिजल्ट वगैरह से सेकंड लिस्ट का, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर शिक्षा विभाग और आयोग में बन गई है सहमति। जल्द जारी होगा शिक्षक बहाली के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और नियुक्ति पत्र के बाद जिलों ने फाइनली शिक्षा विभाग को भेजा सीटों का ब्यौरा। कुल 1,20,336 रिजल्ट के एवज में, ठीक है, हजारों सीटें अभी खाली रह गई हैं। औपबंधिक रूप से यानी प्रोविजनल रूप से नियुक्ति पत्र के लिए 1,10,000 का ही सूची बनाया गया था, लिस्ट बनाया गया था, यानी 1,10,000 टीचर का लिस्ट बनाया गया था, जिसमें फर्जी और अयोग्य अभ्यर्थियों के बाहर होने पर लगभग 10,000 सीटें खाली रह गई। और वहीं अब तक कुल जो है 1,00,000 ने ही लिया है प्रोविजनल नियुक्ति पत्र। तो जो प्रोविजनल ज्वाइनिंग लेटर है वो 1,00,000 शिक्षक को ही मिल पाया है। और इसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनका इंतज़ार किया जा रहा है। अंतिम रूप से इनमें भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी नहीं करेंगे ज्वाइन। अगले 5 दिनों तक बचे अभ्यर्थियों के ज्वाइन करने की का विभाग करेगा इंतज़ार। उसके बाद शिक्षा विभाग आयोग को भेजेगा रिक्तियाँ, ठीक है। रिक्तियों के आधार पर जारी होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। लगभग 12 से 15,000 तक रिक्तियों के एवज में जारी हो सकता है रिजल्ट। कुल 1,70,461 पदों पर रिजल्ट के बाद
बची रह गई है 50,000 के लगभग सीटें, लेकिन रिजल्ट जो है आपका 10 से 15,000 12,000 तक आ सकता है। तो ये थी जानकारी। जो कम नंबर से असफल हुए हैं 1-2 नंबर से, तो उनका चांस बन रहा है कि सेकंड लिस्ट में उनका नाम आ जाए। तो चलिए, ये तो देखने वाली बात है कि रिजल्ट आता है तो किनका सिलेक्शन होता है। तो ये थी जानकारी शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ। उम्मीद करता हूँ जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले पल पल की अपडेट के लिए। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और पूरी जानकारी आपको रोजगारबिहार.com पे उपलब्ध करवाई जाती है, तो आकर यहाँ पे रेगुलर चेक करते रहें। जैसे ही ऑफिशियल कुछ जानकारी प्राप्त होगी, यहाँ पे अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।